जो ग्रुप ये बोलता है ना, जैसे अली मिर्जा बोलता है कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलो, इस तरह की बात करने वाले कई ग्रुप वाले हैं। हाँ, जैसे एक ग्रुप अली मिर्जा का खुद एक ग्रुप है, अपने आप को मुस्लिम कहता है। एक मसूद बियसी वाली जो जमातुल मुस्लिमीन है, उसका एक अलग ग्रुप है, अलग आइडियोलॉजी है, वो भी अपने आप को सिर्फ कहते सिर्फ मुस्लिम बोलो। एक डॉक्टर जाकिर नाइक का ग्रुप है, वो एक अलग ही दुनिया है, वो भी कहते हैं सिर्फ अपने आप को मुस्लिम बोलो। एक जो है जावेद अहमद गांधी साहब का ग्रुप है, वो कहते हैं सिर्फ अपने आप को अहले हदीस बोलो, उनकी अलग दुनिया है। एक असरार अहमद साहब है, उनकी अलग दुनिया है। हकीकत में ये जितने लोग ये दावत लेकर आते हैं ना कि अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलो, वो आदमी अपने नाम से, अपनी पहचान से, अपनी फैन फॉलोइंग को लेकर अपना एक अलग ग्रुप लेके खड़ा कर देता है। यानी सारे फिरकों को मिटाने के चक्कर में मिटा तो पाता नहीं है, खुद एक नया फिरका लाके खड़ा कर देता है। और ये गर्ची ये सब अपने आप को कहते मुस्लिम। आप बताइए कि अली मिर्जा की एक आइडियोलॉजी है, जावेद अहमद गांधी की, दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की एक आइडियोलॉजी है, ये सब एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ मुस्लिम बोलते थे। क्या सब एक हो गए? हरगिज नहीं हो गए। अच्छा, ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ये टकराते हैं ना अपने आपस में, तो ये पहचान करने की कोशिश करते हैं कि बंदा किस ग्रुप का है। तो कहते हैं हम मुस्लिम है, तो टटोलते मुस्लिम है। अली मिर्जा को सुनते हो क्या? है अली भाई को सुनते हो आप? तो जब वो 2-3 इशारे दे देगा, ये लेक्चर सुना आपने, तब वहां से समझ में आएगा हाँ हाँ ये अपनी ग्रुप का बंदा है। हाँ, कोई डॉक्टर जाकिर नाइक वाला रहेगा तो पूछेगा कि क्या हो तुम? तो कहते नहीं मैं ओनली मुस्लिम। तो मुस्लिम, अच्छा डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनते हो आप? उनके आप ये अपने बयान सुना, तो जब 2-3 लेक्चर बताएगा कि हाँ मैंने सुना, समझ जाएगा कि हाँ यार उनको फॉलो करने वाला है, तो हाँ ये ग्रुप का है, ये जाकिर नाइकी ग्रुप का है। ऐसे जावेद अहमद गांधी साहब का ग्रुप है। अब अपने आप को मुस्लिम नहीं बोलेंगे, लेकिन टटोलेंगे। आप गांधी साहब को सुनते हैं, आपने उनके कोई लेक्चर देखे हैं, कैसे लगता है आपको? हाँ ठीक है, हाँ ये गांधी ग्रुप है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है इनका। तो ऐसा नहीं कि ये लोग पहचान नहीं करते, ये अपने आप को मुस्लिम बोलने वाले, ऐसे जमातुल मुस्लिम वाले हैं, वो भी पहचान करते हैं। आपने बैत किया इमाम साहब से, क्या है आपका? तो आप सोचें कि मुस्लिम के नाम से कितने सारे ग्रुप बन चुके हैं, और ये ग्रुप वाले भी एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो इनका प्रोसेस बहुत लंबा है। बहुत सारे सवालात, दुनिया भर की खुराफात और दुनिया भर के इधर उधर से उठ पटाख करके तब जाके पहचान पाते हैं यार ये बंदा किस ग्रुप का है। अपने आप को तो मुस्लिम बोल दिया है, तो उसके बाद में जब एक मुलाकात हो जाती है, बाद में पता चल जाता है कि हाँ ये उस ग्रुप का, हमारे ग्रुप का है। जैसे कोई अली मिर्जा का सुनने वाला है, पता चला कि सामने वाला भी हमारे ग्रुप का है, तब तो दोनों में जमेगा ठीक ठाक, क्या अपना ग्रुप है। लेकिन पता चला यार ये तो गांधी साहब के ग्रुप का है, तो अभी देखो ग्रुप बंदी हो जाएगी वहां पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रुप अलग अलग बन चुके हैं तो नाम टाइटल एक कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। अली मिर्जा सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है, मसूद बियसी जो जमातुल मुस्लिमीन जिसने बनाया उसने वो सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहा है, डॉक्टर जाकिर नाइक सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं, डॉक्टर इसरार मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जावेद अहमद गांधी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ये सब अलग अलग ग्रुप है, सबकी अपनी फैन फॉलोइंग है। ये सब के सब लोगों ने बाकायदा एक फिरका बना के रखा है। ये सब अलग अलग फिरके हैं, सब एक नहीं है, सबकी सोच अलग, सबकी फिक्र अलग है, और ना एक चीज की तरफ ये दावत देते। ये सब अपनी अपनी फिक्र की दावत देते। अली मिर्जा कुरान और हदीस के नाम से उस फिक्र को पेश कर रहा है जिसको इसने कहा है, जिसको ये बना रहा है। और इसी तरह से जावेद अहमद गांधी साहब, वो भी कुरान हदीस के नाम पे, बल्कि वो हदीस का नाम तो बहुत कम लिखते, वो पेश करना चाहते जो उनके दिमाग ने गढ़ा है, उसको खुद बनाया उन्होंने। ऐसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वो सिर्फ कुरान हदीस का नाम लेंगे और वो बताना चाहेंगे जो उनके दिमाग ने उसको सोचा, जो उन्होंने खुद से समझा। तो ये सारे लोग अलग अलग क्या दावत पेश करें, किस तरफ बुला रहे हैं? कुरान की तरफ नहीं, हदीस की तरफ नहीं, अपने अपने ओपिनियन की तरफ बुला रहे हैं कि आओ हमने जो समझा उस तुम लो, हमने जो समझा उसको मानो। लेकिन टाइटल क्या? कुरान और हदीस। कुरान और हदीस का नाम लेकर ये सब के सब लोग अपने अफकार की तरफ बुला रहे हैं। लेकिन अहलुल हदीस कुरान और हदीस का नाम लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी बात, ये कहते हैं कि कुरान और हदीस समझना है, आजाद नहीं छोड़ते कि जाओ जैसे समझना समझ लो, नहीं, साहबे किराम ने कैसे समझा था उस तरह समझो। तो अगर फिरके मिटाना है ना, तो ये आइडियोलॉजी होनी चाहिए आपकी कि कुरान हदीस और सहाबा का फहम। जब हम ये कहते हैं अहलुल हदीस, तो अहलुल हदीस का मतलब क्या? अच्छा, कुछ जवान अहले हदीस वो समझते हैं कि अहले हदीस का मतलब सिर्फ कुरान हदीस, अहले हदीस के दो ही उसूल कुरान और हदीस। ऐसा नहीं है। अहले हदीस, हदीस कुरान को भी हदीस कहते हैं, हदीस को भी हदीस कहते हैं, और सहाबा के जो आसार हैं उनको भी हदीस कहते हैं, मौकूफ हदीस कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं अहले हदीस, तो हम इसका मतलब क्या होता है? हम कुरान को मानने वाले, हम हदीस को मानने वाले, और हम सहाबा के फहम को, सहाबा के आसार को मानने वाले। ये अहलुल हदीस का मतलब है। अहलुल हदीस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि सिर्फ कुरान, सिर्फ हदीस और फहम हमारी, नहीं नहीं, ये अहले हदीस का मतलब नहीं है। अहले हदीस का मतलब है कि कुरान
حدیث اور صحابہ کرام کا فہم. یہی وہ نقطہ ہے, یہی وہ چیز ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے, اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. باقی اگر آدمی مسلم کا ٹائٹل لے لے, ایک ہاتھ میں قرآن لے لے, ایک ہاتھ میں حدیث لے لے, اور اپنی دماغ کی جو بھی ذہن میں آتا ہے بکتا چلا جائے, تو وہ فرقہ نہیں ختم کرے گا, بلکہ ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا فرقہ کھڑا کرے گا. ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا گروپ کھڑا کرے گا کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کرے گا اور اپنے دماغ کی بات کرے گا, اپنے سمجھ کی بات کرے گا. تو ایسا ہر آدمی اپنی ایک فین فالوئنگ بنائے گا. اور جتنے لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگا ہے کہ صرف مسلم, قرآن و حدیث, ان سب کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, ان سب کا ایک فرقہ بنا ہوا ہے, ان سب کی ایک جماعت بنی ہوئی ہے. یہ چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن ان کا گروپ ہے, ان کی جماعت ہے. یہ ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ان کے یہاں ولا برا پائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے ان کے, باقاعدہ ان کا گروپ ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا کہ کیا مسلمان کافی نہیں, مسلمان نام بھائی, اگر مذاہب کی بات ہوگی نا تو مسلمان کافی ہے, آپ مسلمان سے اپنا تعارف کرائیے. ہاں, جیسے ممالک کی بات ہوگی تو آپ اپنے ملک کے نام سے اپنا تعارف کرائیں گے. لیکن اگر مذاہب کی بات نہ ہو, بلکہ ایک مذہب کی جو الگ الگ گروپ بن چکے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ سے آپ کی شناخت مانگی جائے, آپ کی پہچان مانگی جائے, تو آپ کا تعلق جس مسلک سے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. آپ بھلے کوئی علی مرزا کو ماننے والا بھلے کہے کہ میں صرف مسلم ہوں, لیکن وہ گھما پھرا کے سامنے والا پوچھتا ہے, گھما پھرا کو بتاتا بھی ہے کہ میں علی مرزا کا وہ بتا دیتا ہے, اس کا ایک تعارف ہوتا ہے, انداز کرنے کا پتہ چل جاتا ہے, وہ بتا دیتا ہے, لاکھ رٹے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.